हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी सीएसआई नेट चैनल। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल से वाईफाई स्टडी में। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हमारी वहाँ बात चल रही थी नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइंस की, जिसमें से हमने मोस्ट ऑफ नेम रिएक्शंस कवर कर ली है। आज हम लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा एज अ इंटरमीडिएट। सो गाइस, क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि एक बार आप फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, वो जल्द से जल्द हमारी क्लास में शामिल हो सके। तो गाइस, एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को। तो गाइस, क्लास शुरू करने से पहले वही जनरल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रीवियस क्लास से देती आ रही हूँ। आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आप लोगों को आपका गोल सेलेक्ट करना है, जो कि आप लोगों का है CSIR नेट, राइट। जैसे ही आप गोल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आप लोगों को सब्सक्रिप्शन प्लान दिखेंगे, जिसमें 1 मंथ से लेकर आप लोगों को 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन प्लान दिखेंगे। हम आपको रिक्वायर करेंगे, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, ताकि आप लोगों को अच्छे से अपना कोर्स अपना अच्छे से अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो सके, अच्छे से आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। तो इसलिए आप लोगों को ये प्रेफर करेंगे कि हम 12 या 24 मंथ का एक कोर्स लें, और आप लोगों को बहुत टाइम बच जाता है कि आप लोग कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन लोगों की हम ओनली वो पॉइंट उठाते हैं जो आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों के बेटर है। एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को मतलब वहाँ से क्वेश्चन पुटअप ज़्यादा हो सकते हैं। नॉर्मल थिंग्स को हम इतना अवॉइड कर जाते हैं एग्जाम के लिए, बट उसके बाद में भी आप लोगों के पास टाइम लगेगा कि आप इसको दोबारा देख सकते हैं। कई टॉपिक्स ऐसे रह जाते हैं जो समझ में नहीं आते, आप लोग वापस से उसकी क्लास ले सकते हैं। और गाइस, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप सिर्फ एक ही क्लास देख पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। CSI UGC नेट पे जितनी भी क्लासेस हो रही है, जितने भी आप लोगों को एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके हैं, आप लोग उन सभी की क्लासेस देख सकते हैं, और उसके लिए आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो गाइस, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लें उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाता है, डू यू हैव एनी रेफरल कोड। अगर आप लोग मेरा जो रेफरल कोड है वो है रिचा लाइव। अगर इसके थ्रू अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसको यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप लोगों को इंस्टेंटली आपके टोटल अमाउंट पे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। और आप लोग पेमेंट मेथड कोई सा भी अपना सकते हैं, चाहे आप क्रेडिट कार्ड लें, डेबिट कार्ड लें, या आप EMI के थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, एक बार कोड मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, जो कि है रिचा लाइव। इसे मत इसे यूज़ करना मत भूलिएगा। इसको यूज़ करते ही आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन पे। सो गाइस, ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस क्लास में आप लोगों को देती आ रही हूँ। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा था नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। कार्बोकेटाइन की मैक्सिमम रिएक्शंस हमने देख ली थी, हमने सब कुछ देख लिया था। अब हम बात करेंगे लास्ट जो रिएक्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं आप लोगों से। सो हम बात करेंगे अब DDQ के बारे में। तो ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, हम अब पढ़ते हैं इसको। DDQ का बेसिकली नाम होता है डाइसाइनोक्विनॉन। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम DDQ कहते हैं। ये इसका IUPAC अगर नेम देखो तो आप लोगों की स्क्रीन पे लिखा हुआ है 1,2 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो 1,4 बेंजोक्विनॉन। इसे बोलते हैं DDQ। यहाँ देखिए आप लोग, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DDQ, और ये इसकी स्ट्रक्चर है। DDQ की स्ट्रक्चर क्या होती है आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको नंबरिंग अगर कर दूंगी तो आप लोगों का IUPAC नॉमेनक्लेचर आप लोगों के सामने आ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज की। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे ये प्रॉपर्टी शो करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो हम उसकी बात करते हैं। ये क्या होता है, जनरली इट इज येलो कलर सॉलिड। ये सॉलिड होता है और किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। इसके बाद में आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन टॉक्सिक होता है, ये विषैला बिल्कुल नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टी है इजीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये किस में सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बात करें तो बेंजीन हो गया, टॉलुइन हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिक आप लोगों के सॉल्वेंट होते हैं। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट अगर देखा जाए DDQ का, तो वो क्या होता है, बेंजीन होता है। आप लोगों को स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉमन सॉल्वेंट होता है वो कौन सा होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये बेंजीन होता है। ओके। अब बात करते हैं DDQ
कॉजेज डिहाइड्रोजनेशन। DDQ क्या करता है, क्या फॉर्म करता है, डिहाइड्रोजनेशन करता है, यानी हाइड्रोजन रिमूव करता है किसी भी मॉलिक्यूल में। अगर उसके DDQ से रिएक्शन हो रही हो तो क्या करता है, सबसे पहले हाइड्रोजन निकालता है। हाइड्रोजन कौन से निकलती है, हमेशा याद रखिएगा, जो भी एक्टिव हाइड्रोजन होती है, एक्टिव हाइड्रोजन क्या होती है, बाहर निकलती है। अब हाइड्रोजन कैसे बाहर निकलती है DDQ से, तो हमेशा याद रखिएगा कि पहले क्या करता है, DDQ हाइड्राइड बाहर निकालता है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए मेंशन है, पहले क्या करता है DDQ हाइड्राइड बाहर निकालता है। क्या करता है, हाइड्राइड बाहर निकालता है, एंड देन क्या करता है, H को एज ए प्लस फॉर्म में बाहर निकालता है। तो पहले क्या होगा, इससे हाइड्राइड बाहर निकलेगा, जो भी आप लोगों के एक्टिवेट हाइड्रोजन है उसका पहले हाइड्राइड बाहर निकालेगा, और उसके बाद में क्या निकालेगा, H एज ए प्लस फॉर्म में बाहर निकालेगा। सो हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर हम ऐसे पूरी ना बनाकर हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे भी बनाएंगे, सॉरी कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे। तो हम पूरी स्ट्रक्चर का यूज नहीं करके हम सिर्फ इतने से में भी समझ सकेंगे कि कैसे हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सो कैसे करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। तो पहले क्या निकालेगा, हाइड्राइड बाहर निकालेगा, और देन क्या निकालेगा, हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर हाइड्राइड निकलेगा यानी माइनस की फॉर्म में निकलेगा, और माइनस का जब भी निकलेगा कोई सा भी मॉलिक्यूल में अगर माइनस बाहर हो रहा है तो अंदर वाला मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, प्लस की फॉर्म में, और प्लस रह गया तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों का जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। सो इसी के लिए अब एक लाइन है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज फॉर्म, सो इफ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट शुड बी टेक्स प्लेस। अगर पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट क्या करा सकते हैं, हम परफॉर्म करवा सकते हैं कार्बोकेटायन के अंदर। बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं इसके आगे इसके बारे में। सो आप लोगों को क्या होता है, ये डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है। आप लोगों को मैंने अभी तक यही बताया, क्या करता है, ये हाइड्रोजन का रिमूव करता है। लेकिन इसके अलावा और भी रिएजेंट होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। मैंने यहाँ मोस्ट ऑफ 4 रिएजेंट लिखे हुए, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं कि एक है पैलेडियम क्लोराइड, फिर है एक आप लोगों के लिए सल्फर, फिर है आप लोगों के लिए सेलेनियम। ये आप लोगों के लिए एजेंट है आप लोगों के। तो इसमें क्या होता है, एक है क्लोरीन। ये क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर लगभग DDQ जैसी है। DDQ में यहाँ क्लोरीन की जगह क्या होता है, साइनाइड होता है, बस इतना सा फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। सेम स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप है बस उन्हीं का ही अंतर है, उसके अलावा कोई अंतर नहीं है। और देखा जाए तो ये हाइड्रोजन भी वैसे ही रिमूव करता है जैसे DDQ करता है, यानी पहले हाइड्राइड की फॉर्म में रिमूव करेगा, मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि पहले हाइड्राइड बाहर निकलेगा एंड देन H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा। पर अगर बात करें PDC या सल्फर या सेलेनियम की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, H2 एज अ मॉलिक्यूल फॉर्म में ही बाहर निकालता है। कैसे बाहर निकालता है, एज अ मॉलिक्यूल फॉर्म में। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यह मैंने लिखा हुआ है DDQ इज अ बेटर डिहाइड्रोजनेटिक एजेंट देन क्लोरिनिल। ये क्यों लिखा हुआ है, किस रीजन की वजह से लिखा हुआ है, तो अब आप वो सुनिए। DDQ क्या होता है, मैं क्या बोल रही हूँ, जो DDQ है आप लोगों का, ये डोमिनेट करता है क्लोरिनिल पे। क्यों करता है, मतलब किसके लिए करता है, डिहाइड्रोजनेटिक, ठीक है, समझ जाइएगा, आधा ही लिखा है मैंने। डिहाइड्रोजनेटिक जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, DDQ डोमिनेट करता है किस पे, क्लोरीन पे। क्यों करता है, क्योंकि आप लोग देखिए दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन अगर आप ये देखें कि ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, तो वो है साइनाइड, राइट। अब जितना ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो हाइड्राइड जो फॉर्म बाहर निकलेगी वो उतनी जल्दी निकलेगी उसमें से। तो DDQ में क्या होता है, साइनाइड होता है, और ये ज्यादा अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देखूं, उसकी कैपेसिटी देखूं, तो साइनाइड डोमिनेट करता है किस पे, क्लोरीन पे। तो इसी वजह से क्या होता है, DDQ डोमिनेट कर जाता है डिहाइड्रोजनेटिक प्रोसेस एजेंट के अंदर क्लोरीन पे, ठीक है, जस्ट सिंपल सा है। तो आपको फर्स्ट नोट समझ में आ गया होगा, किसकी वजह से हो गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। अब बात करते हैं नोट सेकंड का, DDQ कैन ऑक्सीडाइज द कंपाउंड हैविंग एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को पहले अभी जस्ट पहले वाली स्लाइड में बताया कि DDQ कहाँ रिएक्ट करता है, एक्टिव H पे।
तो वो एक्टिव एच कौन सी हो सकती है, एलाइलिक भी हो सकती है और बेंजाइलिक भी हो सकती है। सिंपल सा मीनिंग है इसका, और कोई मीनिंग नहीं है इस लाइन का। कहाँ रिएक्ट करेगा DDQ, एलाइलिक या बेंजाइलिक एक्टिव एच पर। ओके, अब आगे चलते हैं। अब रिएक्शन देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है, कैसे प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एलाइलिक है आप लोगों की, ये जो एलाइलिक है आप लोगों का, इसकी रिएक्शन कराई DDQ से और आप लोगों को क्या मिला, डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल मिल गया और उसके साथ आप लोगों को क्या मिला, OH फिनॉल वाला ग्रुप मिल गया। ये कैसे मिला, क्या हुआ, मैकेनिज्म देखते हैं। मैंने क्या बोला, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन एलाइलिक के पास वाली तो यही है एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगी, एज अ माइनस की फॉर्म में बाहर निकलेगी। यहाँ पर आई हाइड्राइड निकाल रहा है पहले हम पूरा लेके निकली, तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे एक बार ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन क्यों निकल के यहाँ ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास या ऑक्सीजन पे आ रही है, ऑक्सीजन पे आ रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन मैक्सिमम कितनी वैलेंसी लगा सकता है, 2 वैलेंसी। पर जैसे ही हाइड्रोजन आएगी तो कितनी वैलेंसी होगी, 3 वैलेंसी। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इस स्ट्रक्चर को ऐसे नहीं बनाकर मैं ऐसे बना रही हूँ। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीजन ने जैसे ही वो हाइड्रोजन आई, यहाँ पे क्या किया, बॉन्ड की शिफ्टिंग, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ हुई, इस ऑक्सीजन की बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ हुई, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पार्शियली लगा रही थी, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो सेम वैसे ही हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ अटैक किया, ऑक्सीजन के बॉन्ड शिफ्ट हुए रिंग में, रिंग के बॉन्ड वापस शिफ्ट हुए कहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, राइट। अब ये क्या कर रहा है, OH तो बन गया, एक तो बन गया, अब क्या कर रहा है, इस प्लस को स्टेबल रखना है, डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में स्टेबल रखना है। लेकिन अगर आप एक बार ध्यान रखिए, अगर मैं इसको इधर कर देती हूँ प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्लस चार्ज हटाना है। तो मैं कैसे हटाऊंगी, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है ही, तो एक हाइड्रोजन एज अ प्लस फॉर्म में बाहर निकलेगी, यहाँ पे अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर जाएंगे, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और जो प्लस के रूप में बाहर निकली है वो कहाँ जाएगी, इसके ऊपर में, यहाँ पे पार्शियली प्लस कर, तो ये कहाँ आई, इस ऑक्सीजन के माइनस के ऊपर। तो आप लोगों को क्या मिल गया, एल्कीन मिल गया और आपको अल्कोहल का कंपाउंड मिल गया, ठीक है। ये हो गई जनरल मैकेनिज्म, कैसे रिएक्शन होती है, कौन सी एलाइलिक एक्टिव एच होती है, कौन सी बेंजाइलिक होती है, वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस ड्यूरिंग द डिहाइड्रोजनेशन intermediate carbocation is formed, so if possible then rearrangement should be displayed। इंटरमीडिएट आप लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों को क्या बता रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मिल रहा है। कार्बोकेटाइन का अगर फर्स्ट की बात करूँ तो सबसे पहले हमने पढ़ा ही रीअरेंजमेंट था, तो रीअरेंजमेंट अगर होता है तो आप लोग रीअरेंजमेंट पॉसिबल करवाओगे, ओके। देन अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइन याद रहेगी तो आप ट्रिकी बेस पे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो DDQ के जनरल मैकेनिज्म। वो कैसे कर सकते हो आप लोग देखिए, 1 इक्विवेलेंट DDQ, यानी अगर 1 मोल अगर मैंने DDQ ले रखा है तो वो क्या करता है, 1 मोल हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव करता है। मतलब मैंने क्या करा है, एक बार DDQ लिया तो 2 हाइड्रोजन रिमूव, मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन का, ठीक है। और अगर मैं 2 बार लूंगी तो 4 हाइड्रोजन रिमूव, यानी 2 मॉलिक्यूल रिमूव। इसका मतलब क्या होगा, 1 इक्विवेलेंट अगर DDQ ले रही हूँ तो वो क्या करता है, 1 इक्विवेलेंट H2 को रिमूव करता है एंड और क्या करता है, जनरेट करता है 1 इक्विवेलेंट पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या होगा, एक DDQ लिया, 2 हाइड्रोजन रिमूव, यानी 2 चार्ज आए, और चार्ज को बैलेंस कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड लगा के, यानी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करके चार्ज देंगे आप बैलेंस। तो आप लोगों को अब मैंने इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखो तो ये आप लोगों को साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रही है, बेंजीन जैसी दिख रही है लगभग। अगर मैं यहाँ 2 बॉन्ड कर दूं तो बेंजीन बन जाएगा। मैंने यहाँ क्या ले रखा है, एरो पे 2 इक्विवेलेंट DDQ ले रखा है, क्या ले रखा है, 2 इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हो गया, 4, इसका मतलब क्या होगा, 4 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, और जैसे ही 4 हाइड्रोजन निकलेंगे इसका मतलब क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन यानी 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड का आप क्या करवा दोगे, फॉर्मेशन बंद करवा दोगे, और आप लोगों को क्या मिल जाएगी, बेंजीन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, बेंजीन मिल जाएगी। तो जो सिंपल सी चीज है, जितने इक्विवेलेंट DDQ लगा रखे हैं उतने ही इक्विवेलेंट आप लोगों को H2 बाहर निकालना है, ठीक है। और उतने ही इक्विवेलेंट आप लोगों को क्या बनाना है,
पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, सिंपल इज दैट। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की। तो यहाँ पे क्या है, अब हमको पूरी रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, ये तो एज इट इज है, इसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये है एलाइलिक पोजीशन है ये, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो सकता है अगर मैं एक इक्विवेलेंट DDQ ले रही हूँ, क्योंकि अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे मैं लगा नहीं सकती, कार्बन की वैलेंसी बिगड़ जाएगी, तो अब कहाँ लगाऊंगी, यहाँ पे। आ गया अपना आंसर। जस्ट ट्रिक है, समझ में आ गया होगा। आई थिंक आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गई होगी कि जहाँ पे आप लोगों को पॉसिबिलिटी दिख रही है, जहाँ पे आप लोगों को एक्टिव एच दिख रही है, तो आप क्या करोगे, उसको तो रिमूव कराओगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन कराओगे। अब मैंने यहाँ क्या ले रखा है, 2 इक्विवेलेंट ले रखा है DDQ, 2 इक्विवेलेंट ले रखा है DDQ। इसका मतलब क्या हो गया, 2 बॉन्ड बनेंगे, एक रिंग तो ऑलरेडी बनी हुई है, रेजोनेंस है उसमें, उसको नहीं छेड़ सकते। अब दूसरी रिंग में अगर मैं यहाँ और यहाँ बॉन्ड लगा देती हूँ, तो इसका मतलब ये दूसरी रिंग में पूरी होगी, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गई आप लोगों को, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या हो गया, स्टेबल हो गई। तो इस तरह से क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट देख सकते हैं कि कैसे अपन लोगों को जितने इक्विवेलेंट DDQ है उतने इक्विवेलेंट अपन बॉन्ड बना सकते हैं, सिंपल इज दैट। सो अब नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने यहाँ क्या ले रखा है, एक सेकंड के लिए ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ ले रखा है सिर्फ एक इक्विवेलेंट DDQ की जरूरत है इस पूरे को सही करने में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप लोग देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है, वही H का रिमूव हो रहा है, वही H बाहर निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे स्टेबल रखोगे, इस बॉन्ड को शिफ्ट करवा के, जैसे ही इस बॉन्ड की आपने शिफ्टिंग कराई, एक DDQ यूज ले लिया है मैंने, यहाँ से जो ये था, ये अपने पूरे इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर रिएक्ट करेगा, माइनस चार्ज में से पार्शियली माइनस ले लेती हूँ, आपको समझ में यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। पॉजिटिव चार्ज जैसे जनरेट हुआ तो उसको स्टेबल रखना है, तो ये जो H होती है ये क्या करेगी, यहाँ पार्टिसिपेट करेगी, और ये काम करेगा ये यहाँ। जैसे ही ये बदले, आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को मिल गई, यानी स्टेबल स्ट्रक्चर आप लोगों को मिल गई। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कार्बो के टाइम में आप लोगों को रीअरेंजमेंट दिख रहा है, तो आप क्या करवाओगे, रीअरेंजमेंट करवाओगे। और DDQ अगर एक इक्विवेलेंट है तो एक बार यूज करना है, 2 है तो 2 बार लगाना है। हमने एक ही बॉन्ड बनाया है, DDQ से हमने सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड बनाया है, लेकिन दूसरे बॉन्ड को स्टेबल रखने के लिए हमने हाइड्रोजन यूज किया, क्योंकि एक अगर माइनस की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो एक तो प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा ही ना, तो उसकी वजह से आप लोगों का बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ओके, सिंपल सी चीज थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को क्या पूछा गया है, यहाँ पे रिएक्शन है आप लोगों को दे रखी है अच्छी खासी। तो अगर मैं बात करूँ तो ये आप लोगों के कहाँ आता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि लास्ट से लास्ट क्लास में, मतलब मैंने रिएक्शंस में आप लोगों को बताया था, सब न्यू रिएक्शंस पहले होने से पहले हमारी क्लास जो हुई थी, वहाँ पे मैंने आप लोगों को कार्बोकेटन के कुछ करेक्टर्स लिखवाए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को ये शो करवाया था। सो अगर हम बात करेंगे तो ये होती है, मैं आप लोगों को फ्रीडल क्राफ्ट में होती है, अब एल्काइलेशन होता है, एसाइलेशन होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ एल्काइलेशन हो रहा है या एसाइलेशन हो रहा है। ओके, जैसे हमने इसको रिएक्ट करवाया तो क्या होता है, ये रिंग जो होती है, ये रिंग क्या हो जाती है, ओपनिंग हो जाती है, और फिनॉल आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को रिएक्शन करवाई भी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर क्या बात कर रही हूँ, जब जिंक का अमल ले लिया हमने, और क्या किया, कंसंट्रेट HCl। अब ये क्या करता है, H2O को क्या करता है, रिमूव करवाता है। क्या करता है, H2O को क्या करवाता, नहीं सॉरी, ये क्या करता है, जो एक्टिव O होता है, ऑक्सीजन होता है, इसको हटाकर यहाँ पे क्या करता है, हाइड्रोजन का इंसर्शन करता है। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन का इंसर्शन होता है, PPA लेते हैं, फॉस्फोरस एसिड, PPA यानी फॉस्फोरस एसिड, जिसे हमने ये लिया तो ये क्या करता है, माइनस H2O करता है। क्या करता है, माइनस H2O। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप समझ जाएंगे, जैसे ही माइनस H2O हुआ, यहाँ से जैसे ही माइनस हुआ तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस जनरेट हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, फिर वही स्थिति मतलब कि लिया, और अपन ने क्या कराया, इस कार्बोनिल ग्रुप को हटा दिया। जैसे ही कार्बोनिल ग्रुप हटा, आप लोगों को क्या दे रखा है लास्ट के लिए, DDQ दे रखा है। तो DDQ क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का जनरेशन करेगा, जो कि आगे वाले आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। तो सेम ऐसे ही रिएक्शन दी जाती है, यानी आप हम लोगों ने अभी तक जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी है उनको कंबाइन करके
अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ DDQ की। तो एप्लीकेशन ऑफ DDQ में 5 टाइप्स के अपन एप्लीकेशन का डिस्कस करेंगे और इस कार्बोकेटाइन के टॉपिक का एंड करेंगे। बात करते हैं डिहाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन का रिमूवेशन, डिहाइड्रोजनेटिव साइक्लाइजेशन यानी हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है लेकिन उसके साथ क्या होता है साइक्लिक फॉर्म भी कन्वर्ट होता है। उसके बाद में होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ये ऐसे मतलब स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका हम फॉर्मेशन करेंगे। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब होता है एरोमेटिक जो रिंग होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का होना। ओके, अब हम बात करते हैं इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या कराना है, इंसर्शन करवाना है। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, क्या बनाना है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना है। ओके, तो ये 5 हमारी जो एप्लीकेशन है आज हम कवर करेंगे और कार्बोकेटाइन इस क्लास में खत्म करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब हम डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में बता के आ चुकी हूँ आप लोगों को, 2 तरह के आप लोगों को एक्टिव एच चाहिए जो 2 तरह से आप लोगों को मिल सकती है, या तो एलाइलिक भी मिल सकती है या बेंजाइलिक, आप लोग एक्टिव एच ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 चीज़ों की बात करी थी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा लिया है, स्टिल्विन लिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये स्टिल्विन का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव एच है। बेंजाइलिक की बार वाली आप ये ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कौन से ले रहे हैं। बट याद रखिएगा जो ले रहे हैं अगली बार वो नहीं लेंगे, वहां से नहीं लेंगे, यहाँ से ली गई हाइड्राइड की फॉर्म में प्लस चार्ज छोड़ दी। अब क्या हो रहा है, एच क्या कर रही है, वापस से रिमूव हो रही है प्लस की फॉर्म में और आप लोगों को स्टिल्विन मिल रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का यहाँ पे आप लोगों को डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आया तो यहाँ पे क्या बन रहा है आप लोगों के लिए, जैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आया आप लोगों के लिए स्टिल्विन बन रही है, यानी ये बन रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन अब इसकी क्या होती है, आप लोगों को 2 तरह से मिल सकता है, सिस की फॉर्म में भी मिल सकता है और ट्रांस की फॉर्म में भी मिल सकता है। ये ट्रांस की फॉर्म है आप लोगों की और ये सिस फॉर्म है, दोनों फॉर्म में मिल सकता है। पर मेजर क्या मिलेगा, ट्रांस की फॉर्म में। क्यों मिलेगा, क्योंकि आप लोग देखिए अगर बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड में होंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड होगी, तो इस वजह से क्या हो रहा है, ट्रांस और सिस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, ये डिहाइड्रोजनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ। अभी एग्जाम्पल भी मैंने ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, DDQ, वही आप डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे। DDQ में 2 इक्विवेलेंट ले रहे हैं, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि आप लोगों को डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाना कंफर्म है, लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है यानी आप लोगों के यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, एक्टिव एच निकालेंगे। तो जैसे ही एक्टिव एच यहाँ से रिमूव कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, और मिथाइल शिफ्ट होने के बाद दूसरा DDQ यूज होगा जिसमें आप लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का क्रिएशन करेंगे और ये आप लोगों का कंपाउंड बन जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, अगर रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है, अगर मैकेनिज्म को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दोबारा से दे दूंगी आप लोगों को। पर एक बार कोशिश जरूर करिएगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है, सेम रिएक्शन है, मैंने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है, पूरा अच्छे से लिख के बताया आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं डिहाइड्रोजनेटिव साइक्लाइजेशन। ये क्या होता है, डिहाइड्रोजनेटिव साइक्लाइजेशन मतलब ऐसे हाइड्रोजन का रिमूव करवाएंगे हम लोग जिससे आप लोगों को साइक्लिक फॉर्म मिले। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं बता देती हूँ, वो करते सेकेंड एग्जांपल आप लोगों से हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्टिव हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। जैसे ये रिमूव हुई, यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज, जो कि मैंने नहीं लगा रखा, सॉरी फॉर दिस, पर अब मैंने आप लोगों को बता दिया है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये स्टेबल होना चाहिए, ऐसे तो फिनाइल लगे हुए हैं, बट ये स्टेबल कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड का होगा, यहाँ शिफ्ट होगा और आप लोगों को एक 5 मेंबर रिंग मिल जाएगी। जैसे ही 5 मेंबर रिंग आई आप लोगों के पास, तो यहाँ वाला जो पॉजिटिव चार्ज यानी ये वाला बॉन्ड तो आप लोगों ने फॉर्म करवा दिया, ठीक है, ये गायब हो गया। यहाँ पे तो कमी हुई तो ये आया एज अ प्लस फॉर्म में, आप लोगों को दिख रहा है। ये प्लस फॉर्म कैसे होगा, इस एक्टिव एच को यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्रिएशन करेगी और खुद एज अ पार्शियली पॉजिटिव कर देती हूँ, प्लस की फॉर्म में क्या निकलेगी, बाहर निकल जाएगी, तो आप लोगों को ये कंपाउंड मिल जाएगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। सेम ऐसा ही मैंने यहाँ किया है,
यहाँ पे वही एक्टिव एच जो वहाँ पे थी, ये रिएक्टिव एच इसको लेके गया, DDQ अपने साथ पॉजिटिव देकर गया। अब आप एक्टिव हाइड्रोजन ये वाली है, अब ये बाहर निकलेगी और डबल बॉन्ड का क्रिएशन होगा और साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो साइक्लिक यहाँ कहाँ मिली, इस ऑक्सीजन और इस प्लस के बीच में यहाँ पे साइक्लिक बना, आप लोगों को दिख सकता होगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए फॉर्म होगी। आई थिंक समझ में आ जाएगा, साइक्लाइजेशन में साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी और नॉर्मल में आप लोगों को एक्टिव एच का निकालना है। ओके, दोनों में एक्टिव एच निकलेगी ऐसे। तो अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें जो आप लोगों के एरोमेटिक कंपाउंड है वो एज अ प्लस की फॉर्म में आप लोगों को दिख जाएंगे, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हैं आप लोगों को, लेकिन उसके साथ माइनस जो चार्ज है वो भी एज अ कंपाउंड ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वही H प्लस बाहर निकलेगी और जैसे ही H प्लस बाहर निकली तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव H यहाँ से बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ClO4 एज अ माइनस की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि तो प्लस की फॉर्म में निकल रही है, तो ये क्या रह गया, माइनस की फॉर्म में रह गया। तो ये पूरा जो कंपाउंड है ये है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्टिव एच कहाँ से निकालनी है, आप लोगों को कैसे बनाना है। DDQ है तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दो का होगा, वो आप लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे, बट आप लोगों को जो रिएक्टेंट है वो याद रखने होंगे, क्योंकि उनके बिना आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बस रिएक्टेंट याद रखिएगा, बाकी उनको ही जोड़ के एक बड़ी सारी स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक बड़ी सारी रिएक्शन बना देते हैं जिसे हमें फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाना है हम लोगों को, हाइड्रोजन निकालना है और ऑक्सीजन को इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पे क्या, डिहाइड्रोजनेशन आर नॉट पॉसिबल बट एक्टिव एच आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, यानी डिहाइड्रोजनेशन तो पॉसिबल नहीं होता है, पर सॉरी एक्टिव एच प्रेजेंट होने की कंडीशन में भी क्या होता है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, किस लिए नहीं होता है, वो बात की बात है। पहले यहाँ पे क्या करना है, एक्टिव एच हमें बाहर निकालनी है, दो निकल जाएगी, उसके बाद में दो वैलेंसी खाली और उसकी जगह क्या आ जाएगा आप लोगों के लिए, ऑक्सीजन। सिंपल सी चीज है, यानी इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन की अगर कंडीशन है, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन में आप लोगों को जो मिलेगा DDQ के साथ वो एक्स्ट्रा ये H6 रिफ्लक्स, और आप लोगों को क्या मिलेगा, H3O प्लस। तो ये रिएक्टेंट याद रखने पड़ेंगे, ये याद नहीं रहेंगे तो ये भी क्लिक नहीं करेगा कि आप लोगों को ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाना है। ठीक है, कैसे हुआ देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिव एच बाहर निकल गई, DDQ ले गया अपने साथ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस माइनस ने अटैक कर लिया, यहाँ पे दोबारा से DDQ का अटैक होता है, वही एक्टिव एच यहाँ से लेके जाएगा, वही पॉजिटिव, यानी 2 मोल्स ऑफ DDQ आप लोगों के पास जुड़ गए हैं। जैसे ही 2 मोल ऑफ DDQ जुड़े, आप लोगों का क्या आया, यहाँ पे H3O प्लस आया। जैसे ही ये अटैक करेगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन तो यहाँ देगा और एक एक हाइड्रोजन इसको पकड़ाएगा और बाहर निकालेगा। समझ में आ गया होगा, आई थिंक इतना हार्ड नहीं है ये समझना कि कैसे रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है इसमें। बस ये जो मिला है आप लोग तो डायरेक्ट ध्यान रखिए ना, पढ़ना ही नहीं है, मैकेनिज्म कोई नहीं पूछ रहा है, रिटर्न वर्क कोई नहीं करवा रहा वहाँ पे, जस्ट नॉर्मल सा याद रखिएगा। अगर ऑक्सीजन का इंसर्शन है तो आप लोगों का क्या मिलेगा, C6H6 मिलेगा, रिफ्लक्स मिलेगा और H3O प्लस मिलेगा। ये अगर मिल गया, ये अगर रिएक्शन में दिख गया तो हाइड्रोजन हटा दो और ऑक्सीजन का इंसर्शन करवा दो, 2 हाइड्रोजन है दोनों हटा दो, ऑक्सीजन में डबल बॉन्डेड होता है तो 2 हाइड्रोजन हटा दो और ऑक्सीजन का इंसर्शन करवा दो, आप लोगों को आपका कंपाउंड मिल जाएगा। ओके, सो अब बात करते हैं, वही चीज मैंने दोबारा ले ली, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव एच का है, यहाँ है ये एक्टिव एच, पहले ये बाहर निकलेगी, फिर दूसरी एक्टिव एच का प्लस की फॉर्म में ये निकल सकती है, ये निकल जाएगी, उसके बाद में क्या हो रहा है, इस डबल बॉन्ड से ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन का इंसर्शन, तो ऑक्सीजन का इंसर्शन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ये रहा आपके लिए नीचे दे रखा है मैंने। सो याद रखिएगा, और कुछ भी नहीं करवाना है, क्या करवाना है, एक्टिव जगह पे ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाना है। ठीक है, यहाँ मैंने क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, इसको छेड़ नहीं सकते हैं, जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे रियल हुआ है हम उसको छेड़ नहीं सकते। अब ऑक्सीजन का इंसर्शन तो कहीं ना कहीं तो करवाना है, तो अगर मैं यहाँ करवाती हूँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रही है एक तरह की,
तो अगर ये ड्रॉ हो रही है, ये इधर भी कर सकता है, ये इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकता है। तो जहाँ रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या करवा दिया, ऑक्सीजन का इंसर्शन करवा दिया और 2 हाइड्रोजन को प्लस के फॉर्म में बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, लास्ट है आप लोगों की ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है हम उसकी बात करते हैं, यानी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जैसे ही एक्टिव एच रिमूव करवाई यहाँ से, जैसे ही एक्टिव एच यहाँ से रिमूव करवाई, आप लोगों को क्या मिला, प्लस पॉजिटिव, ये एक्टिव एच वापस गई, यहाँ पे भी आ गया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गए, जुड़ने के बाद में आप लोगों को क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। क्या मिल गया, कीटोन। ठीक है, अब उसके बाद में वापस हमने वही किया, ये रिएक्टिव एच यहाँ से निकाली, निकालने के बाद में कुछ भी नहीं, सोचना ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं है, जहाँ अल्कोहल दिख रहा है वहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो और उसकी जगह एक बॉन्ड और खींच दो, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, एच हटाया, एक बॉन्ड खींच दिया, आप लोगों के सामने आंसर आ गया। ठीक है, इतना सा करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं किया है पूरी रिएक्शन में। यहाँ से एक एच हटाया, यहाँ पे क्या खींचा, डबल बॉन्ड, जैसे खींचा आप लोगों को CHO ग्रुप मिल गया, ये ग्रुप मिल गया आप लोगों को CHO, किसमें बदल गया, अल्कोहल CHO एल्डिहाइड में बदल गया। आई थिंक आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ गाइस, इससे अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए और इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप अभी इस चैनल से जुड़े हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।